तीन रंग का कफन आंसुओं से भीगे जब, घर द्वार आंगन हजार सोने पड़ेंगे। और पिता को पता नहीं था पैर छू के जाने वाला, लौटेगा तो उसके ही पैर छूने पड़ेंगे। घोड़े बिगड़ गए तो नाल खींच लीजिए, घोड़े बिगड़ गए तो नाल खींच लीजिए, हाथों से शिकारी के जाल खींच लीजिए। और चौथी पंक्ति पर पूरा सदन साथ होना कि घोड़े बिगड़ गए तो नाल खींच लीजिए, हाथों से शिकारी के जाल खींच लीजिए। और खींचा है जिसने लाल किले से भी तिरंगा, दिल्ली वालों उनकी खाल खींच लीजिए। बहुत आभार। और जिन लोगों ने इस तिरंगे की रक्षा की है, 2-3 छंद उनके लिए, फिर एक विषय सूची में 2-3 छंद उन बलिदानियों को प्रणाम करते हुए राम तक की यात्रा करनी है। और उसके बाद एक विशेष पात्र पर छोटी सी कविता आपको सुनाऊंगा। एक शहीद इस बार हम लोगों ने पुलवामा के हमले में जब देखे तो हमने शहीदों का अंतिम संस्कार नहीं किया। हमने उन्हें कॉफिन में बंद करके बस 2.5 किलो मांस के टुकड़े, 3 किलो मांस के टुकड़े उन्हें घी लगा करके जला दिया। ऐसा एक शव अपने घर के आंगन में है। माँ रोने के लिए परेशान है, लेकिन रोए कैसे? ये 4 पंक्तियां सुनिएगा। अगर लगे कि वीर रस की कविता में करुणा भी हो सकती है तो आपका आशीर्वाद मिलेगा। कि इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर, इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर। और देखिए आज मंच पर संयोग है भैया, आदरणीय पद्मिनी शर्मा जी हैं, जिनकी माता जी देश की बहुत प्रसिद्ध कवित्री, अंतर्राष्ट्रीय कवित्री हैं। और मैं जब ये पंक्तियां एक चैनल पर पढ़ रहा था, आदरणीय श्रद्धा शर्मा जी आप लोग जानते ही होंगे, जब ये कविता मैं एबीपी न्यूज़ के माध्यम से जब पढ़ रहा था तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। और मुझे लगा कि जब ऐसे किसी महिषी के आंखों में जब आंसू देखता हूं तो लगता है कि कविता की यात्रा सफल हुई है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर, इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर, ध्वज अतिरिक्त कोई चीर भी नहीं मिला। वार गया वीरता वरीयता से वसुधा पे व्रतधारी सिंघनी को वीर भी नहीं मिला। वार गया वीरता वरीयता से वसुधा पे व्रतधारी सिंघनी को वीर भी नहीं मिला। अंतिम दरस को तरस गए दोनों वृद्ध, नयनों में बहने को नीर भी नहीं मिला। ओ हाय वो माँ रोए भी तो किससे लिपट कर, जिस माँ को बेटे का शरीर भी नहीं मिला। बहुत आभार आपका। एक पत्नी गर्भवती है, उसे पता नहीं है कि उसके पति शहीद हो चुके हैं, बिहार में एडमिट है, उसके ससुर ने भी नहीं बताया है। मैं सोचता हूँ एक ऐसा बच्चा जो धरती पर आने वाला है, उसे ये पता नहीं है कि उसके पिता जीवित हैं या नहीं है। गर्भवती को पति की मौत का पता ही नहीं, गर्भवती को पति की मौत का पता ही नहीं। पिता द्वारा पुत्र शोक मार लिया जाएगा। विधवा को सधवा बनाए रखना कठिन, किंतु नियति को भी स्वीकार लिया जाएगा। माँ और बच्चे पे क्या बीतेगी ये सोचिएगा। झूठ जब सच से उधार लिया जाएगा, झूठ जब सच से उधार लिया जाएगा, और आंचल में दूध उतरेगा जब उसी दिन माता का श्रृंगार भी उतार लिया जाएगा। बहुत आभार। आप लोगों ने जिस तरीके से कविता सुनी है, मुझे पता चल गया कि आप लोग और क्या कैसे सुनेंगे। एक देखिए छंद मुझे अचानक याद आ गया कि उधमपुर हमले से रॉकी नाम का एक शहीद होकर के जब अपने घर आया तो उसके पिता ने एक ऐसा काम किया जो हिंदुस्तान के अलावा किसी दूसरे देश का पिता नहीं कर सकता। वो काम क्या है, चौथी पंक्ति में आपको पता चलेगा और आपके हाथ खुलेंगे। कि शक्ति और साहस में आधे ही भले हैं किंतु, शक्ति और साहस में आधे ही भले हैं किंतु उत्साह में सदैव हम दूने पड़ेंगे। होकर शहीद अग्नि की परीक्षा देगा वीर, दिखाई तब राजनीति के नमूने पड़ेंगे। 3 रंग का कफन आंसुओं से भीगे जब, घर द्वार आंगन हजार सोने पड़ेंगे। और पिता को पता नहीं था पैर छू के जाने वाला, लौटेगा तो उसके ही पैर छूने पड़ेंगे, लौटेगा तो उसके ही पैर छूने पड़ेंगे। एक शव अपने घर के आंगन में पड़ा है। माँ ने कहा बेटा युद्ध में तो दोनों तरफ के सैनिक शहीद होते हैं, तुमने ऐसा क्या किया कि मैं तुम पे गर्व करूं? तो बेटे के मृत शरीर से एक उत्तर जा रहा है। वो कह रहा है कि माँ इस बात पे गर्व करना कि माँ तुम्ही ने भेज दिया मातृभू की वंदना में, कम पन्ना धाय से ये बलिदान नहीं है। और निष्प्राण नयन निज लाडले के देखकर सिंघनी के रोने का कोई विधान नहीं है। ये तिरंगा सीमा पार फहरे न तब तक, पीछे आना सैनिक की पहचान नहीं है। और यूं तो मेरी देह पर घाव हैं हजार किंतु, यूं तो मेरी देह पर घाव हैं हजार किंतु, पीठ पर मेरी एक भी निशान नहीं है, पीठ पर मेरी एक भी निशान नहीं है। ये युवा पीढ़ी
जिस पर बहुत आरोप लगते हैं, जब नीलेश ढाकर देवास में मध्य प्रदेश में शहीद होकर के आया, लोग जानते होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक खबरें पहुंचती होंगी। उनकी मंगेतर ज्योति ने 4-5 दिन बाद आत्महत्या कर ली। अब आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए कौन क्या कर रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन 5 दिन बाद जब उसकी मंगेतर आत्महत्या करके उसके पास पहुंची होगी, नीलेश ढाकर ने कहा होगा कि मैं तो यहाँ देश के लिए बलिदान होकर के आ गया, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो उसने क्या उत्तर दिया होगा, उसका उत्तर इन 4 पंक्तियों के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करता हूं कि स्वयं की समिधा से आत्मा के यज्ञ हेतु। कविता के विद्यार्थी लोग बैठे हुए हैं, अगर भाषा उनको लगेगी, कथ्य लगेगा, शिल्प लगेगा, तो आप क्या हाथ भी खोलेंगे और आक्रोश पर भी हाथ खोलेंगे कि स्वयं की समिधा से आत्मा के यज्ञ हेतु शेखर समान यजमान हो गई हूं मैं। स्वयं की समिधा से आत्मा के यज्ञ हेतु शेखर समान यजमान हो गई हूं मैं। शौर्य ने लिखा है स्वर्ण अक्षरों से शैल पर, स्वाभिमान वाला संविधान हो गई हूं मैं। वीर गति पति को मिली तो साधना की व्रति, सती पद्मावती समान हो गई हूं मैं। वो आप मेरे देश पर बलिदान हो गए तो आज आप पर बलिदान हो गई हूं। बहुत आभार आपका। और एक इन दिनों आप देख रहे होंगे कि निधि संग्रह कार्यक्रम चल रहा है, एक मंदिर बन रहा है। मैं उसे कहता हूँ वो राम का मंदिर नहीं है, वो एक समय राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, वो हमारी संस्कृति का प्राण मंदिर बन रहा है। और इससे पहले तमाम प्रश्न उठे कि राम कौन थे, राम तो हुए ही नहीं, राम हुए तो किस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हुए, और कहा किसने, करुणानिधि। करुणानिधि नाम किसका, वो भी भगवान राम का। अब ये जब स्थितियां हुई तो राम क्या है, ये 4 पंक्तियां आप देखिएगा कि केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि। लोग कह रहे हैं कि राम नहीं मिल रहे हैं, तो विधि ने जो लिखा वो विधान राम का ही है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ लोग यहाँ पर संविधान के जानकार होंगे, कुछ लोग जीवन के जानकार होंगे। तो जो संविधान के जानकार होंगे उनको ये पता होगा कि संविधान की मूल प्रति में श्री राम जी का चित्र है। और जो लोग जीवन के जानकार हैं, जिन्होंने जीवन को देखा है, अपने आसपास की प्रकृति को देखा है, उनके लिए एक पंक्ति पढ़ देना चाहता हूँ। अगर लगे कि राम के दर्शन इन 2 पंक्तियों में हो गए होंगे तो फिर से हाथ खोलेंगे। मैंने कहा कि और ये सुनने के बाद आप कह सकते हैं कि कमल राम के दर्शन मैंने कई बार किए हैं, तुमने आज इस तरीके से कहा है कि विधि ने जो लिखा वो विधान राम का ही है, विधि ने जो लिखा वो विधान राम का ही है, गिलहरी की पीठ पे निशान राम का ही है, गिलहरी की पीठ पे निशान राम का। केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि, भगीरथी भाग्य वेग शेष नहीं होता जी। जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी। होता ना विराट शैल राट का ललाट, फिर धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता जी। और ऐसा अगर कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं, एक सेकंड के लिए आंख बंद कीजिएगा और एक बार फिर से राम के दर्शन आपको होंगे, उनका चित्र एक अपने मन में लगाइएगा। और राम हमारे भारत के काम कैसे आए। जब उत्तर प्रदेश में रहता है तो कोई राम प्रसाद हो जाता है, दक्षिण भारत में पहुंचता पहुंचता रामास्वामी हो जाता है। देश में लगभग 12-13 करोड़ नाम है जिनके आगे राम लगा हुआ है, जिनके पीछे राम लगा हुआ है। उस देश से राम को हटा पाना किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक जब आप आंख बंद करेंगे तो देखेंगे राम का चरित्र, कुछ लोगों के मस्तिष्क में राम कैसे होंगे, कुछ लोगों के दिमाग में अरुण गोविल जैसे भी होंगे, कुछ लोगों ने जैसे जैसे देखा, जैसी जैसी आपने कल्पना की होगी। लेकिन उतरते क्रम में एक शिखनक श्रृंगार वर्णन उनका इस छंद में कर रहा हूं, और आप देखेंगे कि सजीव जीवंत मूर्ति आपके सामने प्रकट होगी शब्द चित्र के माध्यम से। तो आप सबका साथ मिलेगा, सुनिएगा कि वो काम कैसे आए। शीश तो आशीष है तो माता पिता गुरुओं के, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरुनावे की माता की परंपरा आज तक है कि शीश तो आशीष है तो माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। शीश तो आशीष है तो माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। बेर चखने को मुख, गर्जने को कंठ, वक्ष की शिराएं शौर भरने के काम आ गई। खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गई। और चरण अहिल्या मां को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में काम आ गई। चरण अहिल्या मां को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में काम आ गई। ये 200 साल पुराना लोकतंत्र, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने आप को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहता है अमेरिका,
वहाँ चुनाव का फैसला हो गया, 1.5 महीने तक आपस में कुर्सियों के लिए लड़ते रहे। तो मैंने कहा जो लोग भारत को असभ्य कहते थे वे इस बात को नोट करें कि असभ्य कौन है। तुम्हारे यहाँ 1.5 महीने तक ये झगड़ा चलता रहा। तुम कुर्सी के लिए वहां पर अमेरिका में कुर्सी के लिए चप्पल चल रहे थे अभी तक, और हमने आज से हजारों साल पहले राम जी के चप्पलों से 14 वर्ष तक अयोध्या की कुर्सी चला करके दिखाया कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। और ऐसा हुआ क्यों कि अतीत में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ वाचना सदा हमारी गुरता की गीत है। तालियां बजवाने वाली बहुत कविता है, लेकिन अगर लगे इस मंच पर समृद्ध लोग हैं, विजय भैया का कार्यक्रम है, तो मुझे क्या सुनाना चाहिए कि अतीत में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ वाचना सदा हमारी गुरता की गीत है। अतीत में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ वाचना सदा हमारी गुरता की गीत है। लखन ने त्यागे बेर, उनमें भी राम जी को कौशला से ज्यादा होती प्रीति की प्रतीति है। कहीं कहीं भाई है तो राज त्यागने की, और कहीं राज है तो भाई त्यागने की रीति है। और दोनों घटनाओं बीच अंतर यही है बस, वहां राजनीति, यहाँ राम जी की नीति है। तो जहां राम जी की नीति है वहां सिंहासन कैसे चलेगा। और लोग कह रहे थे राम और क्या है। देखिए, कहते हैं कि राम अगर एक बार नाम ले तो संबोधन होता है, 2 बार नाम ले तो अभिवादन हो जाता है, तीसरी बार नाम ले तो घृणा का संबोधन, घृणा के लिए भी हो जाता है कि राम 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 ये क्या हो गया। चौथी बार करते हैं तो राम राम करते करते मंत्र बन जाता है। एक छंद लिखा, उसकी शायद पहली पंक्ति अर्धाली जिसको बोलते हैं, आधे आधे छंद मेरा मंत्र हो गया। सुनिएगा कि राम क्या है। राम 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 राम, शब्द के समूह नहीं मांगलिक गान है। राम 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 राम, शब्द के समूह नहीं मांगलिक गान है। भारतीयता की दिव्य देह पर राम जी के आचरण अर्चना के शुभ्र परिधान है। और राम जी हैं ऐसे उपमेय कभी खोजने से, मिलते ना उनके समीप उपमान है, मिलते ना उनके समीप उपमान है, मिलते ना उनके समीप उपमान है। और राम का विकल्प एकमात्र है स्वयं राम, राम तो हमारे बस राम के समान है। बहुत आभार आपका। और अगर इस वातावरण में अच्छी कविता सुनी जा रही है तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अच्छी जगह पर आया हूं। और अंत में मुझे लगता है कि इस राम चर्चा के बाद में 6-7 छंद में आपको एक मेरा प्रबंध काव्य चल रहा है, उसके जिसके लिए विजय भैया ने कहा भी था, वो मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। उसमें विषय इतना है, आज इसे पढ़ना आवश्यक इसलिए भी लग रहा है क्योंकि देश की युवा पीढ़ी के लोग बैठे हुए हैं। युवा जो इस समय जिसको देश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, कुछ बातों में निराश हो जाता है कि हमने इतना काम किया, हमें प्रतिफल नहीं मिला। एक ऐसा पात्र ढूंढ करके लाया हूं जिसने अपना सर्वस्व त्याग दिया और उसके बाद भी उसे किसी बात का कोई अफसोस नहीं है। ऐसा एक युवाओं के प्रेरक पात्र हमारे महाभारत काल में श्री कृष्ण के भांजे अभिमन्यु हुए, उन पर प्रबंध काव्य एक चल रहा है, उसके कुछ छंद मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। वो देखिए 16-17 साल का एक बालक है और चक्रव्यूह भेदना किसी को नहीं आता। अर्जुन को भेज दिया गया षड्यंत्र से दूसरी जगह पर। अब सामने युधिष्ठिर के सामने नकुल और सहदेव अपना प्रश्न लेकर के आ गए कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है, कौन इसे तोड़ सकता है। पूरा जो उनका दल था, युधिष्ठिर का दल था, पांडव के लोग सारे परेशान है। अब एक 16 साल का लड़का बीच में खड़ा होता है। मुझे नहीं पता कि जब बड़े लोगों की समस्या होती है तब घर से कोई ऐसा युवा पहुंचता है और कहता हो कि मैं इस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब अभिमन्यु सामने खड़ा है तो युधिष्ठिर ने उससे पूछा तुम यहाँ क्यों आए हो। तो उसने कहा कि मुझे जाना है चक्रव्यूह में। तो कहा क्या करोगे, तुम तो भी बच्चे हो। तो उसने जो जवाब दिया, अब पहली 4 पंक्तियों से आपको पता चलेगा कि हमारा चरित्र क्या होना चाहिए। कि वाणी में भवानी स्वाभिमानी की शपथ लेके, वाणी में भवानी स्वाभिमानी की शपथ लेके कुल की कहानी बलिदानी कर दूंगा मैं। वाणी में भवानी स्वाभिमानी की शपथ लेके कुल की कहानी बलिदानी कर दूंगा मैं। सींच दूंगा अरियों के रक्त से मैं रणभूमि, फिर धानी धानी राजधानी कर दूंगा मैं। कि वाणी में भवानी स्वाभिमानी की शपथ लेके कुल की कहानी बलिदानी कर दूंगा मैं। सींच दूंगा अरियों के रण से मैं रक्त भूमि, फिर धानी धानी राजधानी कर दूंगा मैं। धर्मराज यद्यपि किशोर हूं परंतु नहीं, यहाँ पर पिता का संबोधन नहीं कर रहा, यहाँ ताऊ जी का संबोधन नहीं कर रहा, आक्रोश में खड़ा है तो सीधे धर्मराज बोल रहा है कि धर्मराज यद्यपि किशोर हूं परंतु नहीं, व्यर्थ किसी अर्थ में जवानी कर दूंगा मैं। और पानीदार पांडव कि पानीदार पांडवों के नयन पानी पानी करे, ऐसे पापियों को पानी पानी कर दूंगा मैं। कि पानीदार पांडवों के नयन पानी पानी करे, ऐसे पापियों को पानी पानी कर दूंगा मैं। और एक चित्र मैं उसको आपको दिखाना चाहता हूँ, सबके बीच में खड़ा हुआ है, द्रोणाचार्य और 7 महारथियों के बीच में गिरा खड़ा हुआ है
और उसका द्रोणाचार्य ने कहा कि इसको हराने के लिए इसका रथ तोड़ दो। मतलब आप इसको अगर आज की दृष्टि में देखें तो सामने वाला कह रहा है इसके जितने भी संसाधन है, इसके पास जो भी है वो सब इसका खत्म करो, इसकी कार छीन लो, इसका घर बैंक बैलेंस छीन लो, उसके बाद ही देखते हैं क्या करता है। अब उस समय उन्होंने कहा इसका रथ तोड़ डालो, लेकिन आज हमारे पास अगर हमारे संसाधन कोई छीन ले, हमारे मीन्स छीन ले, तो हम क्या करेंगे, हम तो हताश हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद अभिमन्यु खड़ा हुआ और कह क्या रहा है ये सुनिएगा कि दंड की प्रचंड तलवार से हुआ प्रहार, खंड खंड हो चुका घमंड कैसे जोड़ोगे। रथ टूट चुका है और 7 लोगों के बीच में खड़ा है और कह रहा है कि दंड की प्रचंड तलवार से हुआ प्रहार, खंड खंड हो चुका घमंड कैसे जोड़ोगे। तोड़ दोगे युद्ध शास्त्र शस्त्रहीन के समक्ष, भला मेरी मृत्यु तक शस्त्र कैसे छोड़ोगे। लाल लहू से हुआ है लथपथ अंग अंग, लाल लहू से हुआ है लथपथ अंग अंग, राजपथ लोभी मेरा पथ कैसे मोड़ोगे, राजपथ लोभी मेरा पथ कैसे तोड़ोगे। और घेर कर शेर को खड़े हुए श्रृगालो कहो, घेर कर शेर को खड़े हुए सियारो कहो, रथ तोड़ डाला है शपथ कैसे तोड़ोगे। रथ तोड़ डाला है। हमारे जिस दिन संकल्प से हमारा संकल्प हमारे संसाधनों से बड़ा हो जाएगा, ये युवा पीढ़ी देश के लिए वो कर सकता है जो उसने सोच रखा होगा। और मैं कह रहा था कि उसको अफसोस किसी बात का नहीं था, लेकिन किस बात का अफसोस था, आज हमने थोड़ा सा काम कर दिया तो बहुत वो हो जाता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन अपने प्राण देने के बाद भी धरती पर लेटा हुआ है और प्राण उसके जा रहे हैं। और उसके बाद में अफसोस उसको किस बात का है कि धर्म युद्ध के विशुद्ध तत्व ज्ञान से रचित, धर्म युद्ध के विशुद्ध तत्व ज्ञान से रचित रक्त स्वेद का अभेद पढ़ वेद ना सका। अगर कलात्मकता भी छंद में आई हो तो स्वीकार कीजिएगा कि धर्म युद्ध के विशुद्ध तत्व ज्ञान से रचित रक्त स्वेद का अभेद पढ़ वेद ना सका। भाव के अभावग्रस्त कुरुवंशियों को दिए हुए घाव अभी ठीक से कुरेद ना सका, कि भाव के अभावग्रस्त कुरुवंशियों को दिए हुए घाव अभी ठीक से कुरेद ना सका। प्रतिशोध पिताजी के प्रतियोगी का भी शेष, कर्ण की बात कर रहा है कि प्रतिशोध पिताजी के प्रतियोगी का भी शेष, पार्थ पुत्र कर्ण का कवच छेद ना सका, पार्थ पुत्र कर्ण का कवच छेद ना सका। और पार्थ पुत्र कर्ण का कवच छेद ना सका। और मृत्यु का नहीं है खेद, खेद इतना है तात, मृत्यु का नहीं है खेद, खेद इतना है तात, भेद जान के भी चक्रव्यूह भेद ना सका। इतना सब करने के बाद उसे ये अफसोस भी है कि वो भेद जानते हुए भी ये चक्रव्यूह को नहीं भेद पाया। और एक क्षण आप देखिए कि जब आप काम बहुत बड़ा करते हैं, जब बड़ा काम करते हैं तो उसके पीछे पीछे प्रकृति भी आपका साथ देती है। लड़ रहा है युद्ध के बीच में, मैंने कल्पना की वीरस का एक अलग तरीके का सिंबल भी आया इसमें। जब वो लड़ रहा है तो उसे काली जी देख रही हैं और मैं सोच रहा था कि अगर काली जी उसको युद्ध करते हुए देख रही हैं तो उससे क्या कह रही होंगी कि शीश तक शत्रुओं के शीश पहना दे उस, कि शीश तक शत्रुओं के शीश पहना दे उस, सिंह को आशीष दान कैसे कर पाऊंगी। कि शीश तक शत्रुओं के शीश पहना दे उस, सिंह को आशीष दान कैसे कर पाऊंगी। प्रबुद्ध युद्ध देख अवरुद्ध हो गया है कंठ, वीरता का यश गान कैसे कर पाऊंगी। थोड़ी देर तलवार रोक दे है आर्यपुत्र, चंडी हूं यह अभिमान कैसे कर पाऊंगी। और काली जी उससे क्या कह रही है, थोड़ी देर तलवार रोक दे है आर्यपुत्र, चंडी हूं यह अभिमान कैसे कर पाऊंगी। और जितना बहा दिया है लाल अभिमन्यु बोलो, उतना रुधिर पान कैसे कर पाऊंगी। जितना बहा दिया है लाल अभिमन्यु बोलो, उतना रुधिर पान कैसे कर पाऊंगी। और मानो चक्रव्यूह में असीम शक्ति शौर्य स्रोत झर 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 झरने से झरने लगा। अभिमन्यु का अभय अवतार देखकर शत्रु मात्र मृत्यु भय से ही मरने लगा। वैरियों के वक्ष को विदार कर वीरवर वन वनराज केसरी विचरने लगा। और राम जी के नाम को प्रणाम कर अरियों का रण मध्य वही राम नाम सत्य करने लगा। और जब ऐसी शक्तियां हमें मिलती हैं तो एक दो छंद आपको अंत के कुछ और सुनाना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य जिस दिन बड़ा होगा और हमारी संसाधनों पर हमारा ध्यान नहीं होगा, उस दिन हम शायद अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। कि धर्म के समक्ष जो एक छंद मैं आपको विशेष सुनाना चाहता हूं, दो छंद मैं एक अभी सुनाऊंगा और एक ये लास्ट आपको छंद सुनाना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले एक बार जब 13वें दिन का युद्ध लड़ने के लिए सारे लोग उठे विजय भैया, तो सब लोगों ने बड़ों का आशीर्वाद लिया। और जब बड़ों का आशीर्वाद लिया तो उसके बाद कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया, सारे लोगों ने आशीर्वाद दिया। तो कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि यशस्वी भव,
द्रौपदी ने प्रश्न किया कि ये कैसा आशीर्वाद दिया आपने अभिमन्यु को, सबको तो आपने विजयी भव का आशीर्वाद दिया है, लेकिन इसको यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो उन्होंने कहा कि जो आशीर्वाद मैंने दे दिया वो तो दे दिया, लेकिन ये याद रखना कि युद्ध में दो ही चीजें होती है, हमारे जीवन में भी दो चीजें होती हैं, या तो जीत होती है या हार होती है, लेकिन यश किसी बिरले को प्राप्त होता है। अब उस यश का मैंने प्रयोग कैसे किया है? अंत का समय है, अभिमन्यु प्राण उत्सर्ग कर रहा है, और उस समय एक क्षण मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि शौर्य की शलाका और ओज की पताका पर, कि शौर्य की शलाका और ओज की पताका पर नाम वह अपना अमर करके चला गया। उतरा जो तीर चीर के भुजा तो वीर वह उत्तरा के उर में उतर के चला गया। उसकी पत्नी उसका राह देख रही थी, कह रही थी मत जाओ। अब सुजा तो वीर वह उत्तरा के उर में उतर के चला गया। जय पराजय के तो भय का विषय त्याग, जय पराजय के तो भय का विषय त्याग, अनेक मार एक बार मर के चला गया, अनेक मार एक बार पर के चला गया। और अभिमन्यु उत्तरा के भाल बीच लाल लाल, अभिमन्यु उत्तरा के भाल बीच लाल लाल, यश कीर्ति का सिंदूर भर के चला गया, यश कीर्ति का सिंदूर भर के चला गया। और अंत में जो इसका क्रक्स है वो ये है कि धर्म के समक्ष जो प्रत्यक्ष हो रहा उसे, ये संकल्प आप सारे लोग लेंगे तो शायद मेरा काव्य पाठ भी सफल होगा। और अंत में ये छंद आपको सुनाना चाहता हूं कि धर्म के समक्ष जो प्रत्यक्ष हो रहा उसे, तो अधर्म के सभी प्रमाण त्याग देते हैं। धर्म के समक्ष हमें क्या करना है? दो तरीके के लोग होते हैं जीवन में, एक वीर होते हैं, दूसरे भीरू होते हैं, और दोनों में अंतर क्या होता है? हमें चयन करना है, हमें प्राथमिकता तय करनी है कि हमें जीवन में क्या करना है। कि धर्म के समक्ष जो प्रत्यक्ष हो रहा उसे, तो अधर्म के सभी प्रमाण त्याग देते हैं। मान मातृभूमि का महान मोक्ष से अधिक, संत राष्ट्र हेतु निर्माण त्याग देते हैं, संत राष्ट्र हेतु निर्माण त्याग देते हैं।